हेलो जलो, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी यात्री पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DOPT द्वारा जारी नए सर्कुलर के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस नए सर्कुलर आने के बाद सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति पर क्या असर होगा। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या अगर आप सरकारी कर्मचारी बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की यात्रा। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, DOPT ने 20 सितंबर को जारी अपने ऑफिस मेमोरेंडम में कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस का नया इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया है। यूपीएससी के अधिकारियों के साथ साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों के साथ हुए बैठक के बाद DOPT ने 7वें वेतन आयोग के अनुसार कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए अनिवार्य न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित कर दी है। इसका असर दोस्तों केंद्र सरकार के सभी विभागों के साथ साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी होगा। हालांकि यह नियम दोस्तों अभी केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में जल्द ही यह राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों पर भी लागू हो जाएगा। DOPT ने अपने ऑफिस मेमोरेंडम के एनेक्सर 1 में कुछ इस तरह से टेबल बनाकर न्यूनतम जो अनिवार्य आयु सीमा है उसको बताया है। आपको ये सब बातें अच्छी तरह से समझ में आए, इसके लिए मैंने जो है ग्रेड पे के साथ पे लेवल को जोड़कर एक नया चार्ट बनाया है, जिसमें कि आपका जो पहले ग्रेड पे चलता था और अभी का जो नया पे एनेक्चर आया है दोनों को मिला दिए हैं और एक नया चार्ट बनाए हैं। इस वीडियो के अंत में 6ठे और 7वें पे कमीशन के बाद हुए प्रमोशन के नियमों में जो बदलाव हो रहा है उसके बीच के अंतर को हम लोग जानेंगे। पहले बारी बारी से जानते हैं कि एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए अब जो नया रूल आया है उसके अनुसार आपको कितना साल सर्विस करना पड़ेगा, तब आपका प्रमोशन होगा। दोस्तों, अगर आप लेवल 1 यानी कि 1800 ग्रेड पे में नौकरी कर रहे हैं तो आपको लेवल 2 यानी कि 1900 ग्रेड पे में जाने के लिए कम से कम अब 3 साल सर्विस करना अनिवार्य है। आप 3 साल के बाद ही जो है वो लेवल 2 में ऑटो प्रमोट होंगे। अगर आप लेवल 2 में हैं तो लेवल 3 यानी कि 2000 ग्रेड पे में जाने के लिए आपको भी उसके लिए भी 3 साल सर्विस करना अनिवार्य है। अगर आप लेवल 2 में हैं और लेवल 4 में जाना है आपको तो उसके लिए कम से कम 8 साल सर्विस अनिवार्य है। 8 साल के बाद ही लेवल 2 से डायरेक्ट आप लेवल 4 में जा सकेंगे। दोस्तों, इसी तरह से अगर आप लेवल 3 में हैं तो लेवल 4 में जाने के लिए आपको सर्विस सीमा जो निर्धारित की गई है वो है 5 साल। लेवल 4 से लेवल 6 में जाने के लिए वो जो न्यूनतम सर्विस की सीमा है उसका निर्धारण 10 साल किया गया है। इसी तरह दोस्तों, लेवल 5 से लेवल 6 में जाने के लिए न्यूनतम आपकी कम से कम सर्विस 6 साल की होनी चाहिए तथा लेवल 6 से लेवल 7 में जाने के लिए यानी कि 4200 ग्रेड पे से 4600 ग्रेड पे में जाने के लिए आपको कम से कम 5 साल सर्विस करना अनिवार्य है। यानी कि 5 साल आप लगातार नौकरी कर रहे हैं लेवल 6 में, तभी आप लेवल 7 में जाने के लिए योग्य हो पाएंगे। और लेवल 6 से डायरेक्ट अगर आप लेवल 8 में जा रहे हैं तो उसके लिए कम से कम 6 साल नौकरी करना अनिवार्य है। तो इसी तरह से लेवल 6 से लेवल 9 में जाने के लिए 8 साल तथा लेवल 6 से लेवल 10 में जाने के लिए जो है वो 10 साल। तथा दोस्तों, इसमें एक नया सेगमेंट ऐड हुआ है कि अगर आप लेवल 6 से लेवल 11 में जा रहे हैं, ये सेगमेंट नया है। लेवल 6 से लेवल 11 में पहले नहीं है, 4200 ग्रेड पे से सीधे 6600 ग्रेड पे में जा रहे हैं तो उसके लिए जो है कम से कम आपको 12 साल रेगुलर सर्विस करना अनिवार्य है लेवल 6 में। दोस्तों, यह नियम जो है केवल रेगुलर प्रमोशन के लिए है। डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए जो नियम है वो अलग नियम है। तो आप ये मत समझिए कि ये सब में नियम, ये नियम सिर्फ जो रेगुलर प्रमोशन यानी कि आप बिना कोई एग्जाम दिए डायरेक्ट अगर आप प्रमोट होते हैं तो ये नियम उसके लिए है। इसी तरह दोस्तों, अगर आप लेवल 7 में नौकरी कर रहे हैं तो लेवल 8 में जाने के लिए कम से कम आपको 2 साल नौकरी करनी पड़ेगी साथ में। लेवल 7 से लेवल 9 में जाने के लिए 3 साल। लेवल 7 से लेवल 10 यानी कि 4600 ग्रेड पे से सीधे 5400 ग्रेड पे में जाने के लिए 5 साल। 4600 ग्रेड पे से 6600 ग्रेड पे यानी कि लेवल 7 से लेवल 11 में जाने के लिए 9 साल। इसी तरह दोस्तों, अगर आप लेवल 8 यानी कि 4800 ग्रेड पे में जॉब कर रहे हैं, लेवल 9 यानी कि 5400 ग्रेड पे में जाने के लिए कम से कम आपको 2 साल जो है वो लेवल 8 में नौकरी करनी पड़ेगी। लेवल 8 से लेवल 10 में जाने के लिए 4 साल। लेवल 8 से लेवल 11 में जाने के लिए मिनिमम जो है क्वालिफाइंग सर्विस वो 8 साल निर्धारित की गई है। इसी तरह दोस्तों, लेवल 9 से लेवल 10 में जाने के लिए 2 साल कम से कम आपको लेवल 9 में सर्विस करनी पड़ेगी। लेवल 9 से लेवल 11 में जाने के लिए 7 साल तथा दोस्तों लेवल 10 से लेवल 11 में जाने के लिए इस सर्विस जो निर्धारित की गई है वो 5 साल निर्धारित की गई है। ये जो तमाम क्वालिफाइंग सर्विस है, जो मिनिमम सर्विस आपको करना है दोस्तों, ये 3 साल। इसके बाद इस सर्विस को करने के बाद आप दूसरे लेवल में प्रमोट होने के योग्य होते हैं, ना कि आप जो है वो प्रमोट हो जाएंगे। प्रमोट आप तभी होंगे जब सीट वैकेंट होगा, लेकिन आपको अगर सीट वैकेंट है और आपने इतना साल सर्विस नहीं किया है तो आप उसके लिए योग्य नहीं होंगे। लेकिन अगर सीट वैकेंट है और आप सर्विस कर लिए हैं तब आप प्रमोट हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से और भी लेवल है। लेवल 10 है, लेवल 11, 12, 13, फिर 13A है, 14 है, लेवल 15, 16,
17। तो इसी तरह से सारा चार्ट जो है दोस्तों दिया हुआ है। मैं आपको इस चार्ट के PDF फाइल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहें तो वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप खुद से देखकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों, छठे पे कमीशन और सातवें पे कमीशन के इस कंपैरिजन चार्ट को आप देखिए, इसमें आपको ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा। छठे पे कमीशन में भी 1900 ग्रेड पे से 2000 ग्रेड पे में जाने के लिए न्यूनतम 3 साल अनिवार्य सर्विस की सीमा थी। ये सातवें के पे कमीशन में भी 1900 से 2000 ग्रेड पे में जाने के लिए न्यूनतम 3 साल की सर्विस सीमा निर्धारित की गई है। उसी तरह से आप देखिए जो दोस्तों 1900 से 2400 में 8 साल, इसमें भी 1900 से 2400 में 8 साल। लगभग सारा पैटर्न जो है दोस्तों लगभग सेम है। सिर्फ जो है इसमें 4 नए स्लैब जो है वो जोड़े गए हैं। वो जो आपको हाईलाइट दिख रहे हैं, यही 4 नए बदलाव इसमें किए गए हैं। ये पहले छठे पे कमीशन में ये स्लैब ही नहीं था। छठे पे कमीशन में टोटल 28 स्लैब था और ये सातवें पे कमीशन में आप देखिए 33 हो गया बढ़कर। तो दोस्तों इस चार्ट का जो है PDF फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहें तो इसको वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप खुद घर में बैठ के इसको अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। हालांकि DOP टीम ने इसे जो है अब अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए कहा है। DOPT ने कहा है कि अगर किसी विभाग को या किसी मंत्रालय को अगर इससे आपत्ति है या कुछ इसमें संशोधन करना चाहते हैं तो अपना विचार जो है 6 महीने के अंदर DOPT को सबमिट कर दें। दोस्तों, जब केंद्र सरकार कोई फैसला अपने कर्मचारियों पर लागू करती है तो देर सवेर वही फैसला जो है राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों पे लागू करती है। आप ऐसा जो है पहले भी तमाम लिए गए फैसलों में देख सकते हैं, चाहे वो DA का फैसला हो या पे कमीशन का फैसला हो। तो देखते हैं दोस्तों कि इसका दूरगामी असर आपकी नौकरी पे क्या प्रभाव डालता है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।